हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 8 गणित का अभ्यास 3C के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप क्लास 6 में हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का पूरा खेल आपको समझने में आएगा। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कैसी संख्या होगी। यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कैसी संख्या होगी, एक संकेत भी दिया है। तो देखिए 9 से 12 कैसे हुआ, 9 से 12 3 जोड़ने पे हुआ है। 12 से 18 कैसे हुआ है, 12 से 18 6 जोड़ने पे हुआ है। 18 से 30 कैसे हुआ है, 12 जोड़ने पे हुआ है। तो कहने का मतलब पहले 3 जुड़ा है, फिर 6 जुड़ा है, फिर 12, यानी हर संख्या का दोगुना जुड़ता जा रहा है। तो 18 में 12 जुड़ा तो 30 हुआ। तो 30 में कितना जुड़ेगा, 12 का 2 गुना। 12 का 2 गुना कितना होता है, 24। तो 30 में जब 24 जुड़ेगा तो 54 हो जाएगा, और ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही देखिए, यहाँ अब 54 हो गया, तो 54 का 2 गुना 48 होगा। 48 में मतलब 54 में जब 48 जोड़ेंगे तो 102 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। इनका पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब भी किसी संख्या का पूर्ववर्ती पूछे तो हमको क्या करना है, उसमें से एक घटा देना है, जो भी संख्या मिले। जैसे 6 का पूर्ववर्ती पूछा है तो एक घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 5। तो 6 का पूर्ववर्ती क्या है, 5। माइनस वाले का क्या है, मैं कॉपी में आपको समझा रहा हूँ। तो हमें 6 का पूर्ववर्ती बताना है। क्या करेंगे, ऐसे इसमें से एक घटा देंगे, तो 6 में से एक घट जाएगा तो 5 आ जाएगा। यानी 6 का पूर्ववर्ती क्या है, 6 का पूर्ववर्ती 5 है। अब हमसे -4 का पूर्ववर्ती पूछा है, तो -4 का पूर्ववर्ती क्या करना है, इसमें से एक घटाना है। ठीक है, अब इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो दोनों संख्या माइनस की है तो क्या होगी, दोनों जुड़ जाएगी। -4 और -1 जुड़ के -5 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये बात समझने में दिक्कत है कि ये कैसे जुड़ गया, तो ऐसे मान के चलिए एक दुकान है, आप वहाँ 4 रुपया पहले उधार खाए थे, फिर 1 रुपया उधार खा लिए, तो दुकानदार दोनों जोड़ के लिख देगा कि 4 पहले का 1 बाद का, अब 5 रुपया उधार है। ठीक है, सेम यही चीज़ है। ऐसे -19 है, इसका पूर्ववर्ती पूछा है, पूर्ववर्ती का मतलब एक घटाना है, तो ये घटा देंगे। तो देखिए दोनों माइनस का हो गया तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा -20। तो -19 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, -20। ऐसे -96 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो माइनस इसमें से एक घटा लेंगे, पूर्ववर्ती माने एक घटाना है, तो जब एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -997। एक जुड़ जाएगा, पहले आप 996 उधार थे, 1 रुपया जाके और खा लिए, तो अब 997 उधार है। इसमें 0 में से एक घटा देंगे। ठीक है, 0 में से एक घटा देंगे, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ऐसे भी अगर समझने में दिक्कत है, पूर्ववर्ती अगर आप संख्या रेखा पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, संख्या रेखा पे जैसे, अब पढ़े जरूर है, मैं ही पढ़ाया हूँ। ठीक है, जैसे ये संख्या रेखा है, ठीक है, यहाँ पर एक जगह 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है। तो 2 का पूर्ववर्ती क्या है, 1 है, 1 का पूर्ववर्ती क्या है, 0 है, 0 का पूर्ववर्ती क्या है, -1 है, -1 का पूर्ववर्ती क्या है, -2 है। ठीक है, और आवर्ती पूछेगा तो आगे का हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, खाली जगह पर या तो ये भरना है या तो ये भरना है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि जब भी प्लस और प्लस का गुणा होता है तो प्लस होता है, जब भी माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है, जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है, जब माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस होता है। तो अगर आपको इसे याद रखना तो कैसे याद रखेंगे कि जब समान चिन्ह का गुणा होगा तो प्लस होगा, समान चिन्ह का गुणा होगा तो प्लस होगा, प्लस का प्लस में होगा तब भी प्लस होगा, माइनस का माइनस में होगा तब भी प्लस होगा। लेकिन जब प्लस का माइनस में गुणा हो या माइनस का प्लस में गुणा हो तो दोनों केस में माइनस आएगा। अब इतना बात समझ गए तो देखिए, कहीं भी ब्रैकेट लगा हो आज ही जान लीजिए तो जीवन में उस चीज़ को गुणा समझेंगे। जैसे ब्रैकेट हटता है गुणा होता है, तो यहाँ -3 है, ऐसे रहने देंगे। प्लस का माइनस में गुणा हुआ, देखिए प्लस का माइनस में गुणा हुआ तो क्या हो गया, माइनस और 6, ये बॉक्स ऐसे रहने दे रहे हैं। यहाँ -3 है, माइनस का माइनस में गुणा हुआ, देखिए माइनस का माइनस में गुणा होकर +6। ठीक है, अब देखिए 3 माइनस का 6 माइनस का, दोनों माइनस का है तो दोनों जोड़ के -9 लिख लेंगे। और इधर यहाँ 6 प्लस का है, 3 माइनस का। ऐसे समझिए एक दुकान है, 3 रुपया उधार खाए थे, ले जाके 6 रुपया जमा कर दिए, तो अब आपका 3 रुपया बढ़ गया। तो कह रहा है कि ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा, जाहिर सी बात है ये लगेगा, ये भी 9 रुपया उधार ही है और ये 3 रुपया ज़्यादा है,
मतलब मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, -9 छोटा है और +3 बड़ा है, ठीक है, तो इधर का चिन्ह लग जाएगा। तो का क्वेश्चन हो गया। अभी खा देखते हैं, खा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ये ब्रैकेट तो सीधे हट जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। -21, माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस होता है। देखिए यहाँ माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो गया, तो यहाँ 21 हो गया और ये ऐसे हो गया। यहाँ -21 है, इसको ऐसे रहने दे रहे हैं। प्लस का माइनस में गुणा होगा तो -21, ठीक है। अब देखिए 21 प्लस का 21 माइनस का घट के 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। और इधर माइनस का 21 दोनों जुड़ के माइनस का 42 हो गया, ठीक है। इन दोनों में बड़ा कौन? तो इन दोनों में बड़ा है 0। कैसे बड़ा है 0? क्योंकि ये 42 जो है माइनस का है, यानी अगर इसको 0 की बराबरी करना है तो पहले 42 प्लस का लाना पड़ेगा, तब बराबरी होगा। एक तरीका और बताता हूँ समझने के लिए, कि ये समझिए कि 42 रुपये अभी उधार है, जब 42 रुपया दे देगा तब जाके ये किसी का उधार नहीं रह जाएगा, यानी 0 बैलेंस पे आ जाएगा। तो आई होप आप बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। कोई भी संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो माइनस में, उससे मतलब नहीं है। इसमें गा क्वेश्चन दिया है, -27 है, तो यहाँ पहले -27 रखेंगे। माइनस का प्लस में गुणा होगा, देखिए माइनस का प्लस में गुणा होकर माइनस, ये -27 हो गया। यहाँ ब्रैकेट लग गया जैसे है। अब ये देखिए 27 माइनस का प्लस में गुणा होकर माइनस, देखिए माइनस का प्लस में गुणा होकर -45, ठीक है। अब 27 में 27 जुड़ के हो जाएगा 54। पहले 27 रुपया उधार थे, फिर 27 जाके खा लिए, तो अब 54 रुपया उधार हो गया। उधार माने माइनस, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अब यहाँ 45 में से 27 घटा लेंगे, बड़ी संख्या में से पहले छोटी घटा लेते हैं। 15 में से 7 गया 8, और 3 में से 2 गया 1, 18 बचा। 18 किसका बचा? माइनस का बचा। आप पूछिए कैसे? 27 रुपया आपका किसी दुकान पे जमा था और 45 रुपया उधार खा लिए, तो 45 में से घटा के बाकी उधारी लिख देगा। अब बताइए -54 बड़ा कि -18 बड़ा? तो इन दोनों में -18 बड़ा। कैसे बड़ा समझिए, एक दुकान पे एक आपका दोस्त है जो 54 रुपया उधार खाया है और आप 18 रुपया उधार खाए हैं, तो दोनों में से बड़ा कौन? आप बड़े हैं, क्योंकि आप कम रुपया उधार खाए हैं। लेकिन यहाँ पर ये 54 रुपया उधार खाए, इसका मतलब -18 बड़ा है। एक बात और याद रखिए, माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतने छोटी होती है। जैसे अगर यहाँ लिख दें -1 और यहाँ लिख दें -1000, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? -1 बड़ा है, ये नहीं बड़ा है। जो संख्या माइनस में जितने बड़ा होगा वो उतने छोटा होगा। तो आई होप बात को आप समझ पा रहे होंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर एक सीरीज दिया है और इस सीरीज में ये जगह खाली है, यहीं बताना है कि क्या भरा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक पैटर्न आपको दिखेगा कि हम 7 में जब 2 जोड़ दे रहे हैं, 7 में जब 2 जोड़ दे रहे हैं तो 9 हो जा रहा है, 9 में जब 2 जोड़ दे रहे हैं तो 11 हो जा रहा है, और 11 में जब 2 जोड़ दे रहे हैं तो 13 हो जा रहा है, यानी 2 2 जुड़ रहा है। तो इसमें देखिए कि 7 में क्या जोड़े हैं? 27 हो गया। तो 7 में 20 जोड़े हैं तो 27 हो गया है। कितना जोड़े हैं? 20। अब 27 में 20 जोड़ देते हैं, तो जब 27 में 20 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा, और जब 47 में 20 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा 47 सही है, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में बोला है उत्तरवर्ती की संख्या ज्ञात कीजिए, और पूर्णांक है ये सब, इनके उत्तरवर्ती ज्ञात करना है। उत्तरवर्ती का मतलब जो संख्या मिला है उसमें एक जोड़ देना, उसके एक बाद की संख्या, ठीक है, दाहिने तरफ की संख्या। तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए -5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -4 होगा। क्यों होगा? एक दुकान है, आप 5 रुपया उधार खाए हैं, 1 रुपया ले जाके जमा कर दिए, तो अब भी तो हम 4 रुपया उधार हैं। ऐसे समझिए, ये सबसे आसान समझने का तरीका। अब -20 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो -19 हो जाएगा। आप बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये -996 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप पांचवा क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था दोपहर का तापमान, ठीक है, तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, ठीक है। अर्धरात्रि को तापमान कितना हो गया? 0 से 2 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 डिग्री सेल्सियस। आप अभी मैं समझाऊंगा क्वेश्चन तो समझिएगा। तापमान में का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दोपहर को कितना था? 19 डिग्री सेल्सियस, 0 से 19 था, और अर्धरात्रि को कितना हो गया? 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो तापमान में परिवर्तन बताना है, चलिए बताते हैं। तो लिखेंगे हम लोग 12 बजे दोपहर में तापमान
ठीक है। तो 12 बजे दोपहर में तापमान क्या है? 12 बजे दोपहर का तापमान है 19 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ एक अक्षर समझिए चाहिए तो काट दीजिए, क्योंकि कहा है कि 0 से 19 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तापमान। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। अब अर्धरात्रि को तापमान क्या है? अर्धरात्रि को तापमान, तो अर्धरात्रि को तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब तापमान में परिवर्तन देख लेते हैं। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन का मतलब क्या लिखेंगे? लिखेंगे अर्धरात्रि, ठीक है, यहाँ भी अर्धरात्रि कर लेंगे। अर्धरात्रि को तापमान माइनस दोपहर का तापमान। अभी मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ -2 डिग्री सेल्सियस अर्धरात्रि का तापमान है और दोपहर का तापमान क्या है? +19 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस। आई एम सॉरी बच्चों, आपको दिखा नहीं, रियली सॉरी। -2 डिग्री सेल्सियस प्लस का सॉरी यहाँ माइनस है, फार्मूले में यहाँ माइनस है। अभी मैं समझा रहा हूँ पूरी चीज़। तो माइनस का प्लस में गुणा होकर -19 डिग्री सेल्सियस, तो ये दोनों जुड़ के -21 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यही तापमान में परिवर्तन है, यही आंसर है। अब बात को समझिए, दोपहर को तापमान 0 से 19 डिग्री बढ़ता है, यानी 0 से तापमान बढ़ना शुरू करता है और दोपहर में 19 डिग्री बढ़ता है, यानी 19 डिग्री प्लस का है। और रात्रि को 0 से 2 डिग्री बढ़ता है, यानी रात में -2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कह रहा तापमान में परिवर्तन क्या है? तापमान यानी सबसे टॉप में जो तापमान था और सबसे कम में जो तापमान है दोनों में परिवर्तन क्या है? तो दिन का तो 19 था और रात का हुआ, दोनों मिला के कितना हो गया? 21 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अभी 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन दिया है, प्लेटो का जन्म 1429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में वो दिवंगत हो गए। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे? सोचिए कुछ। अब अभी आप 6 में, आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है क्वेश्चन, एकदम चैलेंज हो सकता है कि कोई आदमी 429 में पैदा होकर 348 में कैसे मर जाएगा। अरे 429 में पैदा हुआ तो 500 के करीब जाके मरे, 600 के। लेकिन बात यहीं छिपा है, ईसा पूर्व की बात हो रही है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो यहाँ पूर्णांक काम आएगा। ईसा मसीह के जन्म से पहले की चीज़ें निकालने के लिए पूर्णांक काम में आएगा। आइए समझाता हूँ कैसे। फिर से मैं पहले 7वां क्वेश्चन लगवाऊंगा, फिर आखिरी में आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो हम लोग लिखेंगे प्लेटो पैदा हुए, प्लेटो पैदा हुए। कब पैदा हुए? तो प्लेटो पैदा हुए -429 ईसा पूर्व। ठीक है, ईस्वी लिख दे रहा हूँ सीधे, इसमें ये पैदा हुए। ठीक है, अब इसमें अगला लाइन लिखेंगे, प्लेटो दिवंगित हुए। प्लेटो दिवंगत हुए। कब दिवंगत हुए? 348 ईस्वी में। ठीक है, 348 ईस्वी में दिवंगत हो गए। प्लेटो जीवित रहे, लास्ट लाइन, प्लेटो कितने समय जीवित रहे? जीवित रहे। ठीक है, सॉरी, प्लेटो जीवित रहे, तो ये हो जाएगा -348 माइनस 429 ईस्वी। ठीक है, ईस्वी। अब देखिए ये माइनस है 348, माइनस का माइनस में होके प्लस 429। ठीक है, 429 में से 448 जाएगा तो 9 में से 8 गया 1 और 12 में से 4 गया 8 और 3 में से 3 गया 81 वर्ष। कितने वर्ष? 81 वर्ष। अब आप बात को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्या होता था, जो ईस्वी लिख रहे हैं बार बार, ये एक जीसस नाम के एक देवता माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं क्रिश्चियन धर्म में। ठीक है, तो क्या होता है कि समय को एक पैमाने पे मापा गया है। ठीक है, जिस दिन वो पैदा हुए थे ईसा मसीह, उस दिन के
सॉरी, हाँ हम बता रहे हैं। एक जगह मानिए जब ईसा मसीह पैदा हुए, उस जगह को शून्य मान लिए, शून्य वर्ष, ठीक है। अब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले प्लेटो पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 429 में। कब पैदा हुए? 429 में। और वो उनके जन्म के 348 साल पहले मर गए। 348 साल पहले मर गए, ठीक है। अब ये बड़ा संख्या, इसको समझने में दिक्कत है। सोचिए ईसा मसीह के जन्म से कोई व्यक्ति 4 साल पहले पैदा हुआ। कितना साल पहले? 4 साल पहले पैदा हुआ। और उनके जन्म के 2 साल पहले मर गए, तो कितने साल जिए? 2 ही साल तो जिए। तो वही चीज़ यहाँ समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई वाली पर्वत चोटी 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी तक की ऊंचाई बताइए। चलिए बताते हैं। लिखेंगे समुद्र तल में अधिकतम गहराई वाला बिंदु, एकदम गहराई वाला बिंदु क्या होगा? 11,600 मीटर, ये दिया है। अगला है समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई, समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई, तो समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई कितना है? 8,846 मीटर, ठीक है। गहराई वाला बिंदु से चोटी की ऊंचाई, गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई, गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई। तो देखिए सबसे ऊपर की क्या है, सबसे ऊंची चोटी क्या? 8,446 मीटर। और सबसे गहरी क्या है? 11,600 मीटर। ये तो आप समझ पा रहे होंगे, इजी है। जैसे 2-3 के बच्चे जोड़ करते हैं, जोड़ लीजिए। 6 हो गया, 4 हो गया, 8 6 14 के 4 हासिल 1, और 8 1 9, 1 हासिल 10, और 1 और 1 हासिल 2, ठीक है। तो इतना ऊंचा है। इसे समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ये समुद्र तल है, इससे सबसे गहराई वाला बिंदु है 11,600 मीटर, और ये समुद्र तल से सबसे ऊंचा जो चोटी है उसका है 8,846 मीटर, ठीक है। कह रहा है इन दोनों की ऊंचाई कितनी है, तो दोनों जोड़ लेंगे 20,446 आ जाएगा, ठीक है, मीटर। बस यही है। तो आई होप आप ये एक्सरसाइज एकदम एंजॉय किए हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हुआ है। अगर दिक्कत हुआ तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं रिप्लाई करूंगा। अगर आप क्लास 6 में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 6 का हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मैं इसी चैप्टर पे लगातार प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग मेक श्योर करिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।